सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अननोन गाय। आप सबका स्वागत है परमैन के एक और फ्रेश और न्यू एपिसोड में, जिसका नाम है पाको बिकम न्यू लीडर। आपको इस एपिसोड में पता चलेगा कि पाको न्यू लीडर बनकर कैसे परमैन को परेशान करती है और क्यों परमैन को लड़की के कपड़े पहनने को बोलती है। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना गाइस। तो गाइस, मैं हूं अननोन गाय, आपका स्वागत है मेरे चैनल अननोन मेंबर पर। तो बिना किसी का चूतिया काटे वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम परमैन, पाको और बॉबी को देखते हैं और परमैन और बॉबी ने लड़कियों जैसे कपड़े पहने होते हैं। सच में यार, परमैन इस कपड़े में बहुत ही फनी लग रहा है। परमैन पाको को बोलता है, तुमने हमें लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहना दिए। पाको बोलते, कम ऑन परमैन, तुमने तो कहा था तुम न्यू लीडर की बात मानोगे, यानी कि मेरी बात मानोगे। परमैन बोलता है, हाँ मैंने कहा था, पर हमें क्या पता था तुम न्यू लीडर बनती हमारे कपड़े चेंज कर दोगी। और सोचो, अगर हम ऐसे कपड़ों में किसी एक्सीडेंट स्पॉट पर गए तो हमारी कितनी बेइज्जती होंगी, लोग हंसेंगे हम पर। और पाको परमैन में चिल्लाते हुए बोलती कि आप कंप्लेन करना बंद करो। और वैसे भी बटमैन ने मेरे काम से खुश होकर मुझे न्यू लीडर बनाया है और तुम्हें न्यू लीडर की बात माननी होगी, समझे। और परमैन वो भी हाँ बोलते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम सुमिर का घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर पाको अपनी रोबोट को परमैन के बारे में बता रही होती है और परमैन के ड्रेस पर हंस भी रही होती है। पाको अपनी रोबोट को बोलती है कि तुम्हें उन दोनों का ड्रेस देखना चाहिए था, वो दोनों बहुत ही फनी लग रहे थे। पाको की रोबोट उसको बोलती है, वो सब तो ठीक है पाको, बट उन दोनों को लड़के जैसे कपड़े पहनाना ये तो गलत बात है ना। पाको अपनी रोबोट को बोलती है, तुम्हें पता नहीं उस दिन उन दोनों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। उसकी रोबोट पूछती है उस दिन क्या हुआ था, तो पाको बताती है कि उस दिन दरअसल हुआ ये था कि। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर परमैन और बॉबी ड्यूटी करने के टाइम पर खेल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर पाको आती है, गुस्सा हो जाती है उन दोनों को देखकर और बोलती है कि ड्यूटी करने के टाइम पर तुम दोनों खेल रहे हो। परमैन पाको को देखकर डर जाता है और बोलता है कि तुम्हें कि उससे क्या करना है पाको, मैं जो चाहे वो करूंगा, वैसे ही परमैन नंबर 1 हूँ, तुम सबका लीडर। परमैन बोलता है मैं वो करूंगा। पाको बोलती है इसका मतलब ये कि तुम पेट्रोलिंग नहीं करोगे। परमैन बोलता है हाँ नहीं करूंगा। पाको बोलती है देख लूंगी मैं तुम्हें परमैन। और पाको अपना फ्लैशबैक बताने के बाद अपने कॉपी रोबोट को बोलती है, इसलिए मैंने उन दोनों को सबक सिखाने के लिए लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए, आया बड़ा लीडर बना था, बड़ा लीडर बन तू उछल रहा था ना, मैं दिखाती हूँ पाको क्या चीज है। और पाको की रोबोट बोलती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, उन दोनों को सबक सिखाना ही चाहिए। उसके बाद मिस्टर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर परमैन का रोबोट परमैन ने लड़कियों जैसे कपड़े पहने होते हैं इसलिए उस पर हंस रहा होता है। और तभी परमैन को पाको का कॉल आता है और परमैन का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि हे परमैन, तुम कैसे हो और तुम्हारी ड्रेस कैसी है। लोग कैसे भी रहने दे, तेरी माँ की चूत, तेरी मुद्दे की बात कर। परमैन गुस्से में बोलता है, तुम मुद्दे की बात करना, हम दोनों का मजाक मत उड़ा। पाको बोलती है ठीक है मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ, एक जगह पे एक्सीडेंट हो गया, तुम दोनों जल्दी वहाँ पर पहुंचो। और फिर परमैन हाँ बोलता है और हम देखते हैं कि तीनों परमैन एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे खड़े सभी लोग परमैन और बूबी की लड़के वाले कपड़े देखकर हैरान होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि परमैन बूबी ने लड़के वाले कपड़े क्यों पहने हैं। और लोगों के घूरते हुए देखकर परमैन बूबी को शर्म आ रही होती है। पाको बोलती है कि शर्माना छोड़ो और यहाँ पर आकर मेरी कार को उठाने में मदद करो। परमैन हाँ बोलता है, पाको की तरफ बढ़ने वाला था तभी एक हवा चलती हुई परमैन की ड्रेस को उड़ा देती है। और सभी न्यूज रिपोर्टर इस बात का फायदा उठाते हैं और बिना देरी के परमैन की फोटो क्लिक करते हैं और अगले दिन फ्रंट पेज पर परमैन की फोटो छाप देते हैं और परमैन की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। और इसे परमैन पढ़ लेता है और पेपर को फाड़ देता है और उसका रोबोट बोलता है कि पेपर को फाड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी इज्जत जो लूटी गई है ना वो वापस नहीं आने वाली, अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो पाको पे जाकर उतारो। और परमैन सुनकर हो जाता, गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ओए चुप हो, तुम मेरे कॉपी रोबोट हो, मुझे सजेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, चुप हो जा। और तभी कबाओ बाहर से परमैन को आवाज लगाता है और परमैन बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर कबाओ, साबू, हारुजो और मिचुको आई होती है। वो सब परमैन को बोलते कि परमैन आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ये सब लोग परमैन से इसलिए नाराज होते क्योंकि परमैन ने लड़कियों से कपड़े पहने होते हैं। परमैन उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैंने लड़कियों से कपड़े इसलिए पहने क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे पाको ने कहा था, क्योंकि वो न्यू लीडर बन गई है इसलिए उसका हुक्म मुझे मानना पड़ा। और मिचुको परमैन को बोलती कि आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, और ये बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब सुनकर परमैन सैड हो जाता है और एक चिमनी पर जाकर बैठ जाता है। चिमनी पर बैठा होता है तभी वहाँ पर पायन आ जाता है। पायन बोलता है कि कैसे हो परमैन, मुझे बूबी ने बताया कि पाको न्यू लीडर बन गई है और उसने तुम्हारी ड्रेस और बूबी की ड्रेस चेंज कर दी। पायन परमैन को बोलता है कि डोंट वरी परमैन, मैं पाको से बात करूंगा, वो देखना मेरी बात जरूर सुनेगी। और परमैन सुनकर खुश रहता है और पायन को थैंक यू बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चारों परमैन एक बिल्डिंग के छत पर होते हैं और हम ये भी देखते हैं कि पाको ने पायन के कपड़े भी चेंज कर दिए होते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि तीनों परमैन के रूम में होते हैं और परमैन पायन को देखकर हंसता है और पायन को बोलता है कि पायन तुम इस ड्रेस में बहुत ही फनी लग रहे हो। पायन परमैन को बोलता है कि मैं तो उसे समझाने गया था पर मुझे क्या पता था वो मेरी भी ड्रेस चेंज कर देंगी, अब तो मुझे बाहर निकले भी शर्म आ रही है। एंड दैट टाइम परमैन को पाको कॉल आता है। पाको बोलते हैं कि पहाड़ पर बर्फ खिसकने के कारण कुछ क्लाइंबर वहाँ पर फंसे हुए, तुम तीनों वहाँ पर जल्दी पहुंच जाओ। तभी पायन पाको बोलता है कि हम वहाँ पर तभी आएंगे जब तुम हमसे माफी मांगोगी और हमें अपनी मर्जी वाले कपड़े पहनने को बोलूंगी। और ये सुनकर पाको गुस्सा होती है, बोलते कि तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो बाहर में जाओ। और ये बोलकर कॉल कट कर देती है। परमैन पायन को पूछता है कि अब हम क्या करें। पायन पायन परमैन को बोलता है कि हमें अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, पाको हमसे माफी मांगे या ना मांगे लेकिन हमें उसकी मदद करने के लिए जाना ही होगा। और ये बोलकर तीनों परमैन पाको की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि पाको और तीन क्लाइंबर्स एक गुफा में होते हैं। तभी अचानक से पहाड़ों के ऊपर से बर्फ नीचे गिरती है और परको सबको अंदर जाने को बोलती है और वो तीनों गुफा के अंदर चले जाती है और परको भी अंदर जा रही होती है। तभी वो गिर जाती है, उसके पैर को मोजा आ जाती है और गुफा का गेट बंद हो जाता है। और पाको परमैन को मदद के लिए कॉल लगाने होती है तभी उसका बैच उसको नहीं दिखता, इसका मतलब ये कि उसका बैच बाहर कहीं गिर गया है।
और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तीनों परमैन पहाड़ों की तरफ पहुंच गए होते हैं और परमैन को पाको की फिक्र हो रही होती है और पाको ठीक है या नहीं पता लगाने के लिए परमैन पाको को कॉल लगाता बोलते हैं कि पाको पाको तुम सुन रही मेरी बात, तुम कहाँ हो, जवाब दो। पर पाको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। तभी परमैन को पाको की बैच की आवाज सुनाई देती है और वो तीनों बैच की आवाज को फॉलो करते हैं और जहाँ पर बैच दबा होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। और तभी परमैन पाको को कॉल लगाता है, उसकी बैच की आवाज बर्फ के अंदर से आती है और वो भी बर्फ के अंदर से बैच को खोद कर निकालता है। और परमैन को लगता है कि पाको बैच की तरह बर्फ के अंदर दफन तो नहीं होगी। ये सोचकर उसको रोना आ जाता है और रोते हुए पाको को आवाज लगाता है और पाको परमैन की आवाज सुन लेती है और गुफा के अंदर से आंसर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ हूँ परमैन। और पाको की आवाज सुनकर परमैन की जान में जान आ जाती है और वो खुश हो जाता है। तभी परमैन पाको से पूछता है तुम ठीक तो हो ना पाको। पाको बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। परमैन पाको को बोलता है तुम फिक्र मत करो पाको, हम तुम्हें बाहर निकाल के ही रहेंगे। और तभी तीनों परमैन एक साथ आ जाते हैं और ड्रिल मशीन की तरह बर्फ को खोद डालते हैं और तीनों परमैन अंदर पहुंच जाते हैं। और अंदर पहुंचते ही परमैन पाको को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पाको के पास चले जाता है। और पाको परमैन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और परमैन को लड़के के कपड़े पहनने के लिए कहा, इस बात के लिए माफी मांगती है। और परमैन पाको को बोलता है कि कोई बात नहीं पाको, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। एंड देन हम लास्ट में देखते हैं कि परमैन उसका रोबोट रूम में होते हैं और हम ये भी देखते हैं कि परमैन ने अपने लड़के वाले कपड़े पहने होते हैं। और तभी परमैन के रूम में पाको आ जाती है और बोलती है कि हे परमैन तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। और परमैन गिफ्ट सुनकर खुश हो जाता है, बोलते है कि कौन सा गिफ्ट लाई हो, दिखाओ मुझे दिखाओ। और पाको गिफ्ट दिखाती है तो और कोई नहीं बल्कि स्कर्ट होती है और पाको परमैन को बोलती है कि प्लीज इसे पहन के दिखाओ ना परमैन। और स्कर्ट देखकर परमैन डर जाता है, वहां से भाग जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लीज प्लीज। और प्लीज यार वीडियो पे कमेंट करो यार, प्लीज वीडियो पे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा बना है यार। मैं हर वीडियो में देखता हूँ कि गिज्जू के सब दो या 3 लोग ही कमेंट करते हैं, प्लीज यार कमेंट करो यार। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर बाजू घंटा को दे देना। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, शपा के सायोनारा।